समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती हैं, इसलिए कभी किसी का अपमान मत करो और किसी को कम मत समझो। आप शक्तिशाली हो, पर समय आपसे भी अधिक शक्तिशाली है। कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। तुम्हारा क्या गया? जो तुम रोते हो क्या लाए थे? जो तुमने खो दिया तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिए यही से लिया, जो दिया यही पे दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कार्य आज तुम्हें दर्द दे रहा है, कल वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है क्रोध, इसलिए मनुष्य को अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। धर्म केवल रास्ता दिखता है, लेकिन मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। अच्छे लोगों की भगवान परीक्षा बहुत लेते हैं परंतु साथ नहीं छोड़ते, और बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ देते हैं परंतु साथ नहीं देते। विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश लाया जा सकता है। एक बार अपने आप पर पूरे दिल से विश्वास करके काम शुरू कीजिए। यकीन मानिए, आप जो चाहते हैं वो आप जरूर हासिल कर लेंगे। जो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं उनके जीवन में परेशानी जरूर आती है, लेकिन भगवान उनकी नाव को भी डूबने नहीं देते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहें। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। कोई नहीं देगा तेरा साथ, यहां तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं। तू वही कर जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। कृष्ण जी कहते हैं, मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। हम चीजों को उस तरह से नहीं देखते जिस तरह से वो है, बल्कि हम चीजों को उस तरह से देखते हैं जिस तरह के हम हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई नहीं याद रखता है, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। किसी भी कार्य को करते समय यदि असफल होने का भय लगे तो थोड़ा रुककर उन कारणों के बारे में सोचे जिनसे आप असफल हो सकते हैं। उन कारणों को दूर करें और फिर से अपने कार्य में उत्साह से लग जाए। याद रखें, निरंतरता ही सफलता का कारण बनाता है। जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में है। जीवन तो केवल इस पल में है। इसी पल का अनुभव ही जीवन है। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। मन से ज्यादा उपजाऊ जगह कोई नहीं है, क्योंकि वहां जो भी कुछ बोया जाए बढ़ता जरूर है, चाहे वह विचार हो, नफरत हो या फिर प्यार हो। जीवन में कुछ भी करो, बस एक बात याद रखना, अगर सत्य का साथ है तो ईश्वर का साथ है।